नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है तेलंगाना प्रदेश का एक जिला है जोगंबा। यहाँ का रहने वाला 30 साल का एक व्यक्ति जिसका नाम होता है तेजेश्वर लैंड सर्वेक्षण का काम करता है। साथ ही यहाँ से लगभग 61 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है कुरनूल। यहाँ की रहने वाली 25 साल की एक लड़की जिसका नाम ऐश्वर्या होता है। ऐश्वर्या और तेजेश्वर, इनके रिश्तेदारों ने आपस में इनकी शादी की बातचीत की, लेकिन तभी इसी बीच में एक फैमिली ऐसी आती है। वो तेजेश्वर के माता पिता के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि तुम्हें ये शादी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो लड़की है वो अच्छी नहीं है। तब तेजस्वी यानी कि जो तेजेश्वर जो लड़का होता है, उसके माता पिता अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी जो होने वाली पत्नी है ऐश्वर्या, वो चरित्र से ठीक नहीं है। अब ये सुनने के बाद तेजेश्वर अपने माता पिता पर हावी हो जाता है और कहता है कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। आखिरकार दोनों की धूमधाम से यहाँ पे शादी होती है, लेकिन शादी के अगले दिन ही दुल्हन का जो रवैया था वो बिल्कुल बदला हुआ था। 18 को शादी होती है और देखते ही देखते ऐसे 1 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो वैवाहिक संबंध होता है वो आज तक बना नहीं था। आखिरकार 17 जून को उनके घर पे कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि लैंड का सर्वेक्षण करना है। 3 लोग आते हैं कार लेके। तेजेश्वर कार में बैठता है और चला जाता है, लेकिन उसके बाद तेजेश्वर कभी घर लौट के नहीं आता। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं। तभी 21 जून 2025 को आंध्र प्रदेश के नादियाल जिले के एक जगह लगती है सुगाली मेटा। वहां पर एक नहर है, नहर में एक लाश मिलती है। तभी तेजवर्धन मौके पर पहुंचता है और जो लाश मिलती है उसके कपड़े को देखता है और देखकर पहचान लेता है कि ये तो उसका अपना खुद का सगा भाई तेजेश्वर है। अब घर वाले के मुंह पर सिर्फ एक ही आवाज निकली थी कि काश वो शादी ना करता तो शायद ये बात ना होती, आज वो जिंदा होता। लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से गला रेत दिया गया था और उसके बाद उसको मौत के घाट उतारा गया था। अब पुलिस ने तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या की सीडीआर निकलवाई। सीडीआर से पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो कि एनबीएफसी बैंक का मैनेजर है, जिसका नाम थुमराला राव होता है, जो शादीशुदा व्यक्ति होता है। उससे ऐश्वर्या से कुछ ही दिनों में 2000 से ज्यादा बार की बातचीत हुई थी। अब यहाँ पर पुलिस उस बैंक मैनेजर की भी सीडीआर निकलवाती है। यहां से पता चलता है कि ये बैंक मैनेजर ऐश्वर्या से तो बात करता ही था, साथ ही साथ उसकी जो मां होती है सुजाता, उससे भी उसकी कई सारी बातें होती है। और ये बैंक मैनेजर दोनों मां बेटी के साथ एक ही वक्त में प्रेम संबंध में पड़ा हुआ था काफी लंबे समय से। आखिरकार ऐश्वर्या को पुलिस हिरासत में लेती है और उसे सख्ती से जब पूछताछ करती है तो चौंकाने वाली बात यहाँ पर सामने आती है। दरअसल 2 लाख रुपए दिए गए थे नागेश, राजू और परशुराम को। वो ऐश्वर्या के पति के घर जाते हैं और भूमि के सर्वेक्षण करने के नाम पर तेजेश्वर को, यानी कि जो पति होता है, उसको घर से लेकर चले जाते हैं। अभी गाड़ी घर से कुछ ही दूर पे गई थी कि रास्ते में ही उसका गला रेत दिया जाता है और गला रेतने के बाद उसको नहर में फेंक दिया जाता है। बाद में यह भी पता चलता है कि मां और बेटी ने बैंक मैनेजर के साथ मिलकर तीनों ने यह कत्ल करवाया था। अब पूछा जाता है कि कत्ल क्यों करवाया था, तो पता चलता है कि जो तेजेश्वर के नाम पे जो जमीन थी, उसके मौत के बाद सीधे सीधे वो उसकी पत्नी ऐश्वर्या को मिलने वाली थी। इसलिए यह प्लान बनाया जाता है कि शादी करके तेजेश्वर की हत्या कर देंगे, और ठीक प्लान के हिसाब से होता भी यही है।